हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बिना देर किए आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जिस पे हम जो है जानेंगे, कुछ जानकारी लेंगे, उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी पे आज डिस्कस करते हैं। मेमोरी वर्ड आप सभी ने सुना होगा पहले, तो आज चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। तो इस देखिए, कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्राइमरी, नंबर टू सेकेंडरी। तो एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो मेमोरी होते हैं, आपको ध्यान से देखना है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो टेम्पोरली होता है और जो सेकेंडरी होता है वो परमानेंटली होता है। ये चीज आपको ध्यान में देना है। जो प्राइमरी रहता है वो टेम्पोरली रहता है, जो सेकेंडरी मेमोरी रहता है वो परमानेंटली रहता है। तो अभी चलिए यहाँ पे दो हम प्राइमरी मेमोरी के नाम जानते हैं। एक हो गया रैम, दूसरा हो गया रोम। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म और रोम का फुल फॉर्म हमें जानना है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। अब चलिए सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं। हमें कुछ नाम चाहिए, जैसे प्राइमरी मेमोरी का नाम लिखिए दो, तो आपको लिखना है रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी का नाम सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद पेन ड्राइव। ये जो नाम मैंने लिखा ये सेकेंडरी मेमोरी का नाम है। अगर क्वेश्चन में कभी आता है कि दो सेकेंडरी मेमोरी का नाम लिखिए तो हम यही नाम लिखेंगे, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव। और अगर प्राइमरी मेमोरी का नाम लिखिए तो हम रैम और रोम लिखेंगे। अब ये वाला जो है ये टेम्पोरली है, ये है जो परमानेंटली है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में अगर आप कोई चीज रखते हैं या पेन ड्राइव में कोई चीज रखते हैं, जैसे कोई मूवी हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, कुछ भी हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें परमानेंटली रह जाता है, वो डिलीट नहीं होता है। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे डिलीट नहीं होता है। लेकिन अगर रैम में कोई आपका कोई मूवी डॉक्यूमेंट्स जब तक काम करेंगे तब तक रहेगा। जैसे ही आप शट डाउन करते हैं वो सीधे सीपीयू में चला जाता है, रैम का और रोम का। तो ये टेम्पोरली हुआ कुछ समय तक और ये परमानेंटली हुआ सेकेंडरी मेमोरी। तो हम आपको देखिए यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ मतलब टेम्पोरली, और यहाँ पे पी लिख देता हूँ मतलब परमानेंटली। तो ये टेम्पोरली है, ये परमानेंटली है। ठीक है, अब देखिए मेमोरी का शुरुआत कहाँ से होता है ये हमें जानना है। तो मेमोरी का शुरुआत ये तो है कंप्यूटर मेमोरी। अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब मेमोरी का शुरुआत कहाँ से होता है चलिए हम जानते हैं। हर चीज का एक शुरुआत होता है, तो ऐसे ही मेमोरी का भी शुरुआत होता है। तो मेमोरी बीट से शुरू होता है, BIT। ठीक है, बीट से, वन बीट से शुरू होता है। बीट का मतलब मान लीजिए एक छोटा सा एक जो डॉट मैंने दिया, ये डॉट बीट। अब ऐसे ही आप अगर यहाँ पे डॉट बनाते हैं 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर पे देखिए यहाँ पे नंबर कितना दिखाता है 8, टोटल 8। तो जब 8 आप बीट बना देते हैं एक दो करके तो हो जाता है 1 बाइट्स। ठीक है, आपको यही चीज ध्यान में रखना है। 1 बीट अगर 8 बीट हो जाता है, 8 बीट, तो आप 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट्स। अब यहीं से कैलकुलेशन शुरू, मतलब हमारा जो मेमोरी का शुरुआत होता है बीट से शुरू होता है, 1 बीट से। अब नंबर 2 जो है देखिए यहाँ पे 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। ठीक है, 1024 KB इक्वल टू 1 MB। 1024 MB इक्वल टू 1 GB। आप ये दोनों जो लेटर हैं इनको तो आप सुने होंगे, GB, जैसे 1 GB 2 GB मेमोरी कार्ड हम बोलते हैं हमेशा। लेकिन देखिए GB वर्ड जो है बहुत बाद में आया, GB लेटर जो है बहुत बाद में आया। शुरू कहाँ से है,
1 बीट से। हम यही चीज हमें जानना है कि 1 बीट से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीट से बाइट्स होता है, बाइट से केबी, केबी से एमबी, एमबी से जीबी। अब जीबी से 1024 जीबी इक्वल टू 1 टीबी, ठीक है, टेराबाइट। अब इन सब का फुल फॉर्म भी, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और देखिए 1024 टीबी इक्वल टू 1 पीबी, पेटाबाइट, सॉरी 1 पीबी, 1 पीबी। यही मेमोरी का कैलकुलेशन है। इसी तरह मेमोरी बढ़ता जाता है। मेमोरी